कैंसर स्पेशल ट्रेनें चलने लगी, इसके पीछे रीजन क्या है ये समझना है। उस सीड्स को अगर हम समझ गए तो बाकी चीजें आपको समझ में आ जाएगा। अगर बीज सही बोएंगे तो फल भी सही होगा। यस सर। अगर बीज ही नीम का होगा तो क्या आम हमको मिलेगा? नहीं, कभी भी आम नहीं मिलेगा। तो बीज सही बोना है। बीज हम बीमारी का बो रहे हैं और हम ढूंढ रहे हैं क्या? स्वास्थ्य ढूंढ रहे हैं। कभी मिलेगा स्वास्थ्य? नहीं। बीमारी का बीज बो के हम स्वास्थ्य कभी भी नहीं ढूंढ सकते, कभी भी हमको स्वास्थ्य नहीं मिल सकता। तो एक स्वस्थ व्यक्ति के लिए क्या क्या चाहिए, कैसे हम स्वस्थ रह सकते हैं? तो जिसमें पहला चीज है आपका एस फॉर स्लीप। स्लीप मतलब नींद। नींद सबसे बड़ी आप ये कह सकते हैं कि सबसे बड़ा हथियार वो है कि आपकी सारी समस्याओं को, सारे थकान को खत्म करता है। करता ही नहीं करता है? आपकी 6 से 8 घंटे की नींद। और कैसा सोए? बिल्कुल बच्चे की तरह सोइए। कैसा सोए? बच्चे की तरह। बिल्कुल बच्चे की तरह सोइए। सोते वक्त आपका मोबाइल आपसे कम से कम 5 फीट दूर होना चाहिए। लेकिन इसको तो हम महबूबा बना के तकिया के नीचे रखते हैं, है या नहीं? इसके बिना, इसका चेहरा देखे बिना ना नींद आता है ना सुबह का जैसे ना। इसको कम से कम 5 फीट दूर रखिए। ये जागा है, सोया है, लेकिन इसका कहीं ना कहीं इफेक्ट आपके ऊपर आ रहा है। और तकिया के नीचे तो बिल्कुल मत रखना। ये काम कैसे कर रहा है? कहीं ना कहीं तरंग है, रे है, जैसे नो जो इसको काम करवा रहा है। आपको क्या लग रहा है? ये नजदीक आपके मोबाइल सर के आसपास होगा तो ये दिमाग भी किसी से चल रहा है, उन्हीं तरंगों की वजह से चल रहा है। जैसे नो अब ये क्या करेगा? आपके दिमाग को डाइवर्ट करेगा। और कई ऐसे केसेस आज के डेट में आने लगे हैं सर, जो तकिया के नीचे मोबाइल रख के सोते हैं, उनको मेंटली चैलेंजेस आना शुरू हो गया। समझ में आ रहा है? इसको कहाँ रखना है? 5 फीट दूर। क्या करके? ऑफ करके। नहीं, नेट ऑफ कर दीजिए, बाकी मोबाइल को दूर रखिए। वाइब्रेशन मोड में मत रखिए, कॉलिंग मोड में ही रखिए। लेकिन अभी नहीं बोलना है सोते वक्त, समझ में आ रहा है? कॉलिंग मोड में ही रखिए, लेकिन 5 फीट दूर रखिए। तैयार है? आपसे भी और आपके बच्चों से भी दूर रखिए। तैयार है? पहला चीज अपनाना है। नींद अच्छा लेंगे? यस सर। अच्छा लेंगे? यस। आप देखते हैं कभी ऐसा होता है घर में, कभी खूब थकान हो गया, पैर इतना दर्द हो रहा है कि लग रहा है कि पैर तड़तड़ा रहा है। आपका वो नींद उस पैर के दर्द को खत्म कर देता है, नहीं करता? यस सर। बॉडी के हर दर्द को खत्म कर देता है। नींद अपने आप में आपको फिर से रिचार्ज करता है, करता ही नहीं करता? Yes, sir. तो पहला चीज हमको क्या करना है? नींद अच्छा लेना है। 7 से 8 घंटे का अगर आप नींद लेते हैं तो बहुत अच्छा, नहीं तो अगर काम की व्यस्तता ज्यादा है तो कम से कम 6 घंटे तो सोइए। तैयार है? अब उस 6 घंटे में मोबाइल बजेगा, ये होगा, वो होगा, तो फिर दिक्कत होगा। यस, तो इसको दूर रखिए। तैयार है? हम में से मैक्सिमम लोग आज के डेट में कहानी क्या हो रहा है? कब तक एक बार रील शुरू हो गया ना तो कब 11 बजेगा, कब 12 बजेगा, कब 1 बजेगा पता भी नहीं चलेगा। ये सुनो, वो ऐसा जाल है ना, मकड़ जाल, जो आपको छोड़ता नहीं है। तो एक तय ये भी करिए, आज से एक प्रण लीजिए आप, सोशल मीडिया पे या तो रहेंगे नहीं, और अगर लगता है कि सोशल मीडिया पे रहें तो टाइम डिसाइड कीजिए। यहाँ पे एक रिंग, यहाँ पे एक क्या करिए, अलार्म लगा के जाइए। सोशल मीडिया पे अलार्म लगा के जाइए कि आधा घंटा जैसे ही होगा अलार्म बज जाएगा, 15 मिनट जैसे ही होगा अलार्म बज जाएगा। इससे ज्यादा हम सोशल मीडिया पे समय नहीं बिताएंगे। तैयार है? तैयार है? दूसरा, एक और चीज डिसाइड कीजिए कि मोबाइल में हम वही देखेंगे जो हमको देखने की जरूरत है। समझ में आ रहा है? हम अपने प्रोग्रेस के। तो पहला चीज क्या होगा? स्लीप। क्या ठीक करना है अपना? नींद। नींद। नींद अगर आपको नहीं आ रहा है तो आगे चल के दिमाग की बीमारी हो जाएगी। आपको होगी या नहीं होगी? बहुत सारी समस्याओं का जड़ आपका नींद है। दूसरा चीज, इमोशनल वेलबींग। इमोशनल मतलब भावनात्मक, है ना? भावनात्मक
वेलबींग के साथ हम लोग को काम करना है। मतलब आप भावनात्मक रूप से अपने बच्चों को, अपनी वाइफ को या अपने हस्बैंड को मोटिवेट करते रहिए। बच्चों को गलिया के मत सुलाइए, समझ में आ रहा है? पीट के मत सुलाइए, है ना? जब भी है तो हमेशा एक देखिए, माँ भी प्यार करती है, बाप भी प्यार करता है, लेकिन दोनों के प्यार में अंतर है या नहीं? Yes, sir. अंतर है या नहीं? Yes, sir. एक माँ अपने बच्चों को दूध कैसे पिलाएगी? बच्चा बड़ा हो गया, उसको दूध देना, लेकिन बच्चा दूध पीने में आनाकानी कर रहा, तो कैसे पिलाएगी? बेटा पी ले तेरा हेल्थ ठीक हो जाएगा, ये अच्छा होगा। और नहीं फिर पीने का वो बोलेगा, तो फिर माँ बोलेगी देख तू नहीं पिएगा तो मैं पी जा रही, है ना? ऐसे करके वो प्यार करके पिलाएगी। लेकिन एक बाप पिलाएगा तो कैसे पिलाएगा? है ना? पी, पता है कितना महंगा हो गया दूध, तो नहीं पिएगा तो फिर कहेगा आएगा कि आता किस लिए? 60 रुपए किलो दूध हो गया है, तो पीट के पिलाता है। प्यार तो दोनों ही कर रहा है, दोनों तो उसके हेल्थ के लिए ठीक कर रहा है। लेकिन यहाँ पे अब से जो है ना, बाप वाला प्यार नहीं दिखाना, माँ वाला प्यार दिखाना है। तैयार है? यस। कौन सा प्यार दिखाना है? माँ वाला प्यार दिखाना है। तो इमोशनल, भावनात्मक रूप से हम अपने लोगों को क्या करें? मोटिवेटेड करते रहे, सहयोग करें, भावनात्मक रूप से सहयोग करें। ऐसा नहीं कि टांग खिंचाई करें। बच्चा कोई गलती कर दिया तो हम उसकी टांग खिंचाई नहीं करेंगे, उसको क्या करेंगे? भावनात्मक रूप से उसको सहयोग देंगे। जैसे नो मुकेश कोठारी सर की मीटिंग में अगर आप में से कोई गया होगा तो क्या बोलते हैं कि बच्चा, मान लिया कि आपका बच्चा पढ़ने में ठीक नहीं है और जैसे तैसे करके एग्जाम में वो पास कर गया, तब बच्चा आया घर में, अपना एग्जाम का रिजल्ट लेके आया और उस रिजल्ट को में लिखा हुआ है 40%, और आप हैं बाप, आपके सामने आ गया तो क्या करेंगे? नालायक, दिन भर घूमता रहता है, ये वो, पता नहीं कितना पीटेगा पता नहीं, लेकिन वो भी अपने हिसाब से। लेकिन माँ वाला प्यार क्या होगा? वो बोलते हैं हमेशा भावनात्मक रूप से अपने बच्चों को मोटिवेट करिए, ना कि उसकी टांग खींचिए। मोटिवेशन क्या होता है? उनको क्या बोलना है? बेटा उसका मार्कशीट देखिए और उसको देखिए और मुस्कुराइए। अंदर से गुस्सा तो आ रहा होगा लेकिन उस गुस्से के को क्या करे? खून का घूंट लगा के पी जाइए, मुस्कुराइए, उसको देख के मुस्कुराइए। वाह, तेरे को मैं पूरे साल कभी पढ़ते नहीं देखा, दिमाग तो तेरा तेज है, बिना पढ़े तू 40% ला सकता है, तो सोच तू थोड़ा पढ़ ले तो 80% तो ऐसे ही आ जाए। समझ में आ रहा है? ये दो तरीके हैं, आप उसको पीट के सुधारेंगे या प्यार करके सुधारेंगे, जिंदगी आपकी। ये से नो, समझ में आ रहा है? पीट के तो कोई नहीं सुधरा क्या? तो आपको समझा बुला के सुधारना होगा। तीसरा चीज है सर एक्सरसाइज, जो आपके हेल्थ के लिए बहुत बेहतर है। अच्छा, इमोशनल वेलबींग में एक और चीज मैं आपको बताना चाहता हूं। आपको पता है आज के डेट में एक सबसे बड़ी बीमारी जो लोगों में आ रहा है वो एंजाइटी, क्या बोलते हैं उसको? डिप्रेशन का शिकार ज्यादा लोग हो रहे हैं। इसके पीछे रीजन क्या है पता है? लोगों की सुन ही नहीं रहे, लोग बच्चों की नहीं सुन रहे। आपको पता है, एक आंकड़ा मैं आपको बताऊं, लगभग 25 से 30% बच्चे एंजाइटी के शिकार हैं, डिप्रेशन के शिकार हैं अपने देश में। कितने? 25 से 30%। वो बच्चा क्या करना चाह रहा है उसका कोई सुनने वाला नहीं है। पिताजी ने बोल दिया तुमको ये करना है, माताजी ने बोल दिया तुमको ये करना है, वो कुछ और चाह रहा है, लेकिन हम उसकी सुनने वाले नहीं है। कब सुनते हैं? जब वो बच्चा दिमागी रूप से बीमार हो जाता है। ये सुनो, अगर आपको भरोसा नहीं है तो जाइए आप मेंटल डॉक्टर के पास, लाइन लगा हुआ है, और बड़ों की नहीं बच्चों की भी लाइन लगी हुई है। आप इन चीजों को समझिए। तो थोड़ा सा हमें भावनात्मक रूप से अपनों को सहयोग करना पड़ेगा। तैयार है करने के लिए? तैयार है? हम
हम तो डंडा चलाने वाले लोग हैं, क्योंकि हम लोग जन्म लिए कब 1999 वाले लोग हैं, है ना। तो डंडा चलाने से अच्छा है कि उसको भावनात्मक रूप से मजबूत करिए। तैयार है? नेक्स्ट देखिए, एक दूसरे से जिसको बात करना है उठ के चले, एक बार कोई फायदा नहीं है आप बैठने से।